गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स। आज मैं आपको सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में बताऊंगी। सम संख्या और विषम संख्या ये आपने 3rd क्लास में ही पढ़ा होगा। सम और विषम तो सभी जानते हैं। जो संख्या 2 से घट जाती है वो सम संख्या होती है और जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं से हम गणना करने में प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी दुकान पर कुछ भी सामान लेने, तो 1, 2, 3, 4 जो भी कुछ भी खरीदते होंगे वो सब अंकी तो हो गए, वो हम सब प्राकृतिक नंबर होते हैं। अब प्राकृतिक नंबर कौन से होते हैं? जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से ये हमें पता नहीं कहाँ तक होंगे, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम यहाँ अनंत लिख देते हैं। अनंत। हमें इनकी शुरुआत तो पता है कि ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चे 100 तक गिनती याद करते हैं, 200 तक करते हैं, लेकिन उनको कोई अंत नहीं है, उसको हम अनंत बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे? 1 बताओगे। वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी 1। सबसे छोटी। क्या होगी? 1। और अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे छोटी तो हमें पता है 1 से शुरू हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी हमें पता ही नहीं उसका अंत कहाँ हो रहा है। तो क्या बताओगे? सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो आप अनंत लिखोगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत। इसको हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, इनफाइनाइट, ये इसका निशान होता है। अनंत को हम ऐसे भी लिख देते हैं बड़ी क्लासेस में। यानी कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होगी, और कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी क्या होगी, तो उसका लास्ट हम अनंत बताएंगे, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है, हमें पता नहीं है सबसे बड़ी क्या होगी, इसलिए हम अनंत बताते हैं। उसके बाद आते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएँ वे होती हैं, हम यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे पूर्ण संख्या हमारी ये हो गई, प्राकृतिक संख्या तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक। इसी तरीके से पूर्ण संख्या जो हम लिखेंगे, पूर्ण संख्या को हम 0 और ऐड कर देंगे इसमें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कहाँ तक? अनंत तक। ये भी अगर कोई आपसे पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? हम 0 बताएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 बताएंगे। और यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसका भी कोई अंत नहीं है। तो सबसे बड़ी भी क्या लिखेंगे? हम अनंत ही लिखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी हमारी अनंत। उसके बाद आते हैं हम सम संख्याएँ। सम संख्याएँ क्या होती हैं? जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्याएं कहते हैं। ये मैं लिख के बताती हूँ आपको। जो संख्या या संख्याएं जो संख्या या संख्याएं यानी बहुत सी संख्याएं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरी पूरी कट जाती हैं। वे संख्याएं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं।
वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो संख्या या संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से अनंत तक। यानी जो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब 2 से पूरी कट जाएंगी। अब मैं देखो काट के बताती हूँ आपको। पूरी जैसे 2 है, इसको 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 2 एकम 2, कट गई पूरी। इस तरीके से आप ले लो 12 ले लो, 2 से 12 को भाग करोगे, 2 छिक्का 12, पूरी गई। यानी ये पूरी विभाजित हो रही है। ये कौन सी संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी विषम संख्याओं के बारे में। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर, इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे यानी इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे अब ये बताती हूँ मैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरीके से। यानी ये कोई भी संख्या 2 से पूरी नहीं कटेगी। तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, ये विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने आप से और 1 से ही विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। इसकी डेफिनेशन भी लिखो। जो संख्या स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी अन्य विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अनंत तक। यानी वे संख्या जो स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं उसको हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आती हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या।
यानी जो संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी जो संख्या स्वयं वो एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कौन कौन सी होती हैं ये? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक। यानी ये दो स्वयं से और अपने आप के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी ये विभाजित हो जाएंगी। इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये आपकी समझ में आया। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या यानी इंटीग्रल नंबर। जो संख्या 2 से इंटीग्रल नंबर, पूर्ण संख्या क्या बताया था मैंने? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैंने नंबर लिख के बताए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक? अनंत तक। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। उसके बाद सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम कहते हैं सम संख्या। जैसे मैंने ये लिखी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक। उसके बाद विषम संख्या। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे कहलाती हैं हमारी विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11 विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 15 ये कौन सी हो गई? विषम संख्याएं हो गई। उसके बाद आती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 10, 12 ये हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। अब मैंने आपको ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में बताया है। ये सब आपको याद करना है। और जैसे ये पूर्ण संख्या और ये सम संख्या, विषम संख्या ये आपको देखनी है कि कौन कौन सी होती हैं।